ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि यहाँ पर अपनी लाइफ के बारे में बता रही होती है। यूना की शादी यहाँ पर गुजिन से हुई थी, जिसकी शादी यहाँ पर यूना की बहन से होने वाली थी। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर यूना की उसके साथ में शादी हो गई, जिसके बाद में शादी के प्रोसेस में यूना सचमुच उसे पसंद करने लग गई है। इतने में यहाँ पर यूना घर बैठकर अपना फेवरेट नूडल खा रही होती है, जो कि स्ट्रीट स्टाइल नूडल होता है। एंड यहाँ पर गुजन को ऐसी छोटी मोटी चीजें बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि एक लग्जरियस फैमिली से वो बिलोंग करता है। एंड यहाँ पर पासवर्ड यानी कि उस लॉक को ओपन न दे, वो तुरंत ही उस नूडल को वहीं पर फेंक देती है। एंड यहाँ पर वो उसके लिए केक और फ्लावर्स लेकर आया था यूना का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर यूना जो है फ्लावर्स को देखकर उदास हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है वो जो बुके लेकर आया है वो बुके यहाँ पर उसकी बहन को बहुत ज्यादा पसंद है, यानी कि रोजेस, जो कि यूना को बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो बस यही सोच रही होती कि भले यहाँ पर उनकी शादी हो गई हो, यूना भले ही यहाँ पर गुजन को पसंद करती हो, बट गुजन का दिल अभी भी यहाँ पर उसका सिस्टर का ही है। जिसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है अपने बेडरूम में, और गुजन भी यहाँ पर बस यही सोच रहा होता है कि न जाने यहाँ पर कब मैं यूना का दिल जीत पाऊंगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके लिए बाथटब में पानी अरेंज कर रही होती है। इतने में यहाँ पर वो उसे समय बाथरूम में आ जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ बड़ा क्लोज हो जाता है, जहाँ से उसे जाने का मन करता है। बट यहाँ पर गुजन उसे रोकने लग जाते हैं। ये कहते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे एंड आज की नाइट तो स्पेशल होनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर उनके बीच में मेक आउट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर इसके बाद में यूना चली जाती है उन फ्लावर्स को फेंकने के लिए। एंड यहाँ पर यूना को रोजेस से एलर्जी होती है, जहाँ पर उसे छींक कंटिन्यूसली आ ही जा रही थी। बट इतने में यहाँ पर हमें एक और यूना नजर आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बहन होती है, यानी कि वो दोनों ट्विंस थे। एंड यहाँ पर वो आई थी उसे ये कहने के लिए अब टाइम आ गया, जहाँ पर हमें एक दूसरे को स्विच कर लेना चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर यूना हमें उस टाइम के बारे में बताने लग जाते हैं, जहाँ पर इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर भले ही वो दोनों ट्विन सिस्टर्स हो, लेकिन उन दोनों की लाइफ कम्प्लीटली डिफरेंट है। जहाँ पर डेज़ी अपनी लाइफ ऐश और आराम से जीती है, लेकिन यूना स्ट्रगलफुल लाइफ जिया करती है। इतना कि यहाँ पर कोई इंसान क्लब में उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। एंड यहाँ पर वो अपने आप को बचाते बचाते एक रूम के अंदर चली जाती है, जिस रूम के यहाँ पर अंदर डेज़ी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में होती है, जो कोई और नहीं बल्कि गुजन ही होता है। इतने में यहाँ पर डेज़ी उसे लेकर दूसरे रूम में चली जाती है एंड कहने लग जाते कि देखो, आज जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ, और तो ध्यान रखना तुम ऐसा करो कि जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो। यूना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास हो रही होती है। जहाँ डेज़ी उसे कह देते कि देखो, गलती तुम्हारी है, पहले ही कहा था कि पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद यहाँ पर तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए, तो ऐश और आराम की जिंदगी जीती। लेकिन अब तुम्हें देखो, तुम एकदम स्लेव बनकर रह गई हो, जहाँ पर इस क्लब में तुम जॉब कर रही। एंड तब यहाँ पर यूना अपनी मजबूरी के बारे में बताने लग जाती है कि उसे यहाँ पर सर्जरी के लिए पैसे को चाहिए। पर यहाँ पर उसकी बहन डेज़ी उसे साफ साफ मना कर देती है। लेकिन इतने में यहाँ पर उसकी नजर चली जाती है गुजन पर, एंड तब जाकर वो यूना से एग्री करने लग जाती है, कहती कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरी कंडीशन होगी। एंड यूना इतनी ज्यादा क्यूरियस और इतनी ज्यादा मदद के लिए वो होती है कि यहाँ पर वो उसे हाँ कह देती है और उसे कंडीशन के बारे में पूछने लगती है। जिसके बाद में यहाँ पर डेज़ी उसे आइडेंटिटी स्विच करने के लिए कह देती है। लेकिन यहाँ पर यूना ऐसा नहीं करना चाहती थी, और वो उसे एक ऐसे सिचुएशन में डाल देती है जहाँ पर उस बेचारे को पैसे की तो बहुत ज्यादा जरूरत थी। और यहाँ पर यूना को उसकी बातों को मानना ही पड़ता है। जिसके बाद में यहाँ पर हम वापस प्रेजेंट में जाते हैं, जहाँ पर यूना स्विच बैक करने से मना कर देती है। और तो यहाँ पर जीसस से कहते कि लगता है तुम वो समय भूल रही हो जहाँ पर तुम नाइट क्लब्स में काम किया करती थी, और मैंने तुम्हें उस गंदी चीज से बाहर निकाल कर इस लग्जरियस लाइफ को जीने का मौका दिया है, और अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, तो फिर तुम्हें अपनी जगह पर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर यूना कुछ बोलती, गुजन यहाँ पर उसे ढूंढते हुए आ जाता है, और गुजन की आवाज को सुनते ही यहाँ पर डेज़ी हैरान हो जाती है। वो कहती कि ध्यान रहे, यहाँ पर गुजन को हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और वहां से तुरंत ही भाग जाती। इतने में यहाँ पर गुजन हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जो फ्लावर्स थे वो फेंके हुए थे। वो उसे कहते कि ये तो तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स है, तुम उन्हें क्यों फेंक रही हो। एंड यहाँ पर यूना से कुछ रिस्पॉन्स कर ही नहीं पाती है। जिसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। यहाँ पर वो डेज़ी को लेकर आ जाती है घर को एक्सप्लोर करवाने के लिए, ताकि स्विच बैक करने पर यहाँ पर डेज़ी को सारी की सारी चीजें A to Z पता हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग कपड़ों को चेंज कर लेते हैं, एंड यहाँ पर से यूना जाने लग जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर डोर अनलॉक होने लगता है, तो फिर तुरंत यहाँ पर डेज़ी लेकर उसे वॉल के पीछे छुपा देती है। एंड जैसे यहाँ पर गुजन यहाँ पर आता है, वो उसे वेलकम बैक कहते हुए यहाँ पर किस करने लग जाती है। गुजन मन में सोचता कि यहाँ पर यूना आज इतना अलग क्यों बिहेव कर रही है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके हेयर को नोटिस करता है, जो कि पूरे बदल चुके थे।
वो कहते थे कि हाँ, मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर कुछ न्यू स्टाइल ट्राई करती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करते एंड गुजन यहाँ पर उसे कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहा था, जहाँ पर यूना ये सब कुछ देख कर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, इतनी कि यहाँ पर उसकी आंख में आंसू भी आने लग जाते हैं एंड डेजी यहाँ से उसे शॉ लेने के लिए भेज देती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे खींचकर घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है, ये कहते कि अब तुम्हें यहाँ पर हम दोनों की लाइफ में बीच पाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है, यानी कि फ्लैशबैक का, जब यहाँ पर यूना कुछ इनको अपने बारे में सब कुछ सच बताने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर वो मैनेजर आकर उसे गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा होता है उसकी की हुई गलती के लिए। एंड देन इसके बाद में यहाँ पर वो जाकर उसे पूछने लग जाती कि आखिर इसने ऐसा कौन सा काम किया, जहाँ पर सभी गार्ड उसे बताने लग जाते कि यहाँ पर उस मैनेजर ने उसे बिट्रे किया हुआ है एंड यहाँ पर उसे कंपनी के सीक्रेट जाकर दूसरे कंपनी को बता दिए, वो भी कुछ चंद पैसे के लिए। एंड यहाँ पर गुजन हंसने लग जाता है एज ए इविल पर्सन, जिसे देखकर यहाँ पर तो यूना पूरी हैरान हो जाती है एंड वो गुजन ही लग रहा था जो कि यूना के साथ अक्सर रहा करता है। ये गुजन का कुछ अलग ही रूप था, जहाँ पर वो उसे बहुत ज्यादा ही कुछ कहे जा रहा था, जिसके बाद वो यूना से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम खुद से कह रही थी। एंड यूना यहाँ पर बात को पलट कर कहती थी कि वो एक्चुअली मुझे इंसेक्ट से डर लगता है और कुछ इंसेक्ट्स यहाँ पर फ्लावर्स के अंदर थे, इस तरह से मैं उसे फेंक रही थी। वो कहते कि सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा कि ऐसा बिल्कुल ना हो। एंड यूना फटाक से अंदर चली जाती है, जहाँ पर गुजन स्टार्टिंग में यहाँ पर अपने गार्ड से कह देता है कि इसे ऐसी सजा देना कि यहाँ पर ये हफ्तों तक या महीनों तक या सालों तक अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाए। और ये सारी चीजें यहाँ पर यूना देखकर घबरा जाती है कि क्या पता अगर उसने यहाँ पर गुजन को इन सारी चीजों को लेकर कन्फ्रंट किया और उसका भी सेम हाल हो गया। और ऐसे भी यहाँ पर डेजी तो अपने लवर के साथ भाग चुकी थी, न जाने यहाँ पर वो वापस क्यों आई है। वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर यूना उस छोटी सी कार के साथ खेल रही होती है। कितने में यहाँ पर गुजन के आने की आवाज आती है, तब वो तुरंत ही वहां से भाग जाती है और यहाँ पर गुजन उस कार को देखने लग जाता है, जहाँ पर वो यूना के पीछे जाने ही वाला था, लेकिन इतने में पीछे से आकर यहाँ पर डेजी उसे बुला देती है। कहते कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। वो कहते कि किचन तुम्हें पता है। वो कहते कि हाँ ऑफ कोर्स, इस किचन को मैं रोज यहाँ पर खाना देती हूँ। वो कहते कि तो फिर यहाँ पर वो तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रही है। और यहाँ पर डेजी बहाने मारने लगती है। वो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर किचन्स को स्मेल और फ्रेग्रेंसेस ज्यादा नहीं पसंद है और मैंने यहाँ पर बढ़ बढ़ कर परफ्यूम लगा है इस वजह से, लेकिन अगर मैं कोट को उतार दूँ तो शायद ही मेरे पास आ जाए। एंड वो यहाँ पर जबरदस्ती उस किचन को पकड़ लेती है ताकि यहाँ पर गुजन का जो शक है वो दूर हो जाए। और गुजन को भी यहाँ पर ठीक ऐसे ही लगता है कि शायद काम की वजह से वो कुछ ज्यादा ओवरथिंक कर रहा है। जिसके बाद हम यहाँ पर मॉर्निंग का सीन देखते हैं एंड यहाँ पर डीसी ने यूना को मिलने के लिए बुलाया था एंड यहाँ पर वो यूना से कही जा रही थी कि कल रात तुमने मेरी यहाँ पर डिस्ट्रॉय करी थी। यूना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है एंड जब यहाँ पर वो शावर लेकर आ रहा था, जिसके बाद में यहाँ पर डीसी और तो गुजन के बीच में मेकआउट होने लग गया था। बट यहाँ पर गुजन को न जाने की कुछ चीजें ठीक नहीं लग रही थी, तो फिर यहाँ पर वो डेजी से दूर जाया जा रहा था, बट डेजी उतना यहाँ पर उसे अपने आप क्लोज किए जा रही थी, जहाँ पर गुजन उसे यहाँ पर कुछ नहीं करने के लिए कहता है एंड यहाँ पर डेजी जानबूझकर उसे कुछ ज्यादा ही क्लोज लाई जा रही थी और तो यहाँ पर गुजन गिव अप कर ही देता है। जिसके बाद भी यहाँ पर वो बाहर घूमने के लिए आया था फ्रेश एयर लेने के लिए एंड तभी यहाँ पर उससे यूना जैसे कोई लड़की दिख जाती है, तब जाकर यहाँ पर उसका शक बढ़ जाने लगता है। हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर डेजी उससे उसकी इंटीमेशन के बारे में पूछ रही होती है। यूना कहते कि माफ करना, मैंने कभी काउंट नहीं किया। वो कहते कि इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें नॉर्मल है बट मेरे साथ नहीं और उसी चीजें सेंस हो रही है। तो फिर यहाँ पर यूना को कहते कि देखो 2 दिन के लिए मैं यहाँ पर टैंक के घर जा रही हूँ, बट मैंने उसे यहाँ पर बहाना दे दिया है, तो फिर प्लीज गलती से भी उसकी नजर के सामने आ मत जाना। एंड यहाँ पर वो कार में बैठ लेती है, लेकिन तभी यहाँ पर गुजन घर के बाहर आता है एंड यहाँ पर वो यूना को पीछे से नोटिस करता है, लेकिन यहाँ पर उसे लग रहा होता है कि शायद से उसे वहम हुआ होगा। इतने हुए हम यहाँ पर यूना को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक एजेंट से मिलने के लिए चली जाती है, जो कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए थे एंड यहाँ पर ये कंपटीशन के बारे में था, जहाँ पर कॉफी कंपटीशन होने वाली थी एंड यहाँ पर उस एजेंट ने उसे सामने से कांटेक्ट किया होता है, क्योंकि यहाँ पर यूना को कॉफीज के बारे में कुछ ज्यादा पता था। बाद में यहाँ पर वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को रेक्टिफाई करता है और उसे पहले से ही बता देता है कि तुम्हें पता तो है ना कि अगर तुम इस कंपटीशन को जीती हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर थेसन ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिलेगा। एंड यूना यहाँ पर उसे हाँ कहने लग जाती है, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर यूना को वो टाइम याद आने लग जाता है जब यहाँ पर गुजन काम क्या करता था, तब वो उसे यहाँ पर चिपक कर बैठे रहा करती थी, लेकिन उसे वो भी टाइम आता है जहाँ पर गुजन ने उसी के सामने डेजी के साथ में मेकआउट किया था। फिर यहाँ पर वो अपने आप को बस यही समझा रही होती कि शुरुआत से यहाँ पर उसकी सिटी में उसके लिए कुछ रहा भी नहीं है,
एंड उसका हस्बैंड, उसके हस्बैंड के लिए यहाँ पर तो बस वो एक सब्स्टिट्यूट सी रही है, तो बेटर होगा अगर वह शहर को छोड़कर चली जाए। लेकिन इतने में कोई साइको पर्सन आता है जो कि उसका मुंह बंद कर कर यहाँ से उसे खींच कर कहीं और ले जा रहा होता है। यहाँ पर कुछ नोटिस तो करता है बट वो श्योर नहीं होता कि वो उसकी वाइफ भी है या फिर नहीं। जिसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि वो तांग होता है, वो तांग जिसने यहाँ पर डेजी को प्रपोज किया था और वही डेजी के साथ शादी कर रह रहा होता है। एंड डेजी ने यहाँ पर तांग के लिए गुजिन को जोड़ा हुआ था, जहाँ पर तांग तो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो डेजी है एंड यहाँ पर उसे थप्पड़ मारकर पूछ रहा था कि आखिर तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई, तुमने मुझे यहाँ पर अबैंडन क्यों किया, इतने सालों से हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ में और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है हम फॉरएवर साथ रहेंगे और अगर नहीं तो हम एक साथ यहाँ पर हेल में जाने वाले। एंड यहाँ पर वो उसे मरने की बात करने लग जाता है। यहाँ पर यूना तो बहुत ज्यादा डर जाती है एंड उसे समझाती है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी ट्विन सिस्टर डेजी है। ये जानने के बाद वो कहने लग जाता है कि आखिर डेजी कहाँ पर है। तब वो उसे बताती है कि डेजी की शादी यहाँ पर गुजिन के साथ हो गई है। एंड यहाँ पर वो और भी ज्यादा पागल हो जाता है, जहाँ पर वो अपनी और डेजी की वेडिंग फोटो दिखा रहा होता है। ये कहते हैं कि आखिर वो किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती है, वो मुझसे इतना ज्यादा लव करती है, तुमने यहाँ पर जरूर कुछ किया होगा जिस वजह से उसे गुजिन के पास जाना पड़ा होगा। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो अपनी बॉडी में जितने भी चोट के निशान होते हैं वो दिखाने लग जाता है, जो कि यहाँ पर उसे डेजी की वजह से ही आए होते हैं। एंड यहाँ पर वो इतना पागल हो गया था कि यहाँ पर वो यूना को ही अपनी वाइफ बनने के लिए बोल देता है। इतने में यहाँ पर गुजिन नोटिस करता है उस पर्स को, जो पर्स यहाँ पर उसकी वाइफ के पास होता है। जिसके बाद में यहाँ पर दूसरी और तांग जो होता है वो यहाँ पर यूना के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। यूना यहाँ पर हैंड वॉश वाले बोतल को लेकर उसके सर पर ही मार देती है और वहां से बाहर भागने लग जाती है, जहाँ पर ढेर सारे लोग होते हैं, जो कि यहाँ पर उनकी नजर उन पर ही पहुंच जाती है। एंड यहाँ पर वो उन सभी से हेल्प मांग रही होती है। टैंक सभी से कहते हैं कि फिक्र मत कीजिए, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया ना बस इसलिए, और मैं इसे लेकर यहाँ पर घर जाना चाहता हूँ। यूना यहाँ पर उन सभी को समझा रही होती है कि कम्प्लीटली झूठ है, मैं इस इंसान को तो जानती भी नहीं और मुझे यहाँ पर फोर्सफुली अपने साथ घर ले जाना चाहता है। टैंग यहाँ पर सभी को अपनी शादी की फोटोज बताता है, जिसके बाद लोगों को यहाँ पर समझ आने ही लग जाता है। बट यहाँ पर वो सबको समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो मेरी ट्विन सिस्टर है ना कि मैं। टैंग का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो यहाँ पर यूना को मारने वाला था, लेकिन इतने में यहाँ पर गुजिन अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो बॉडीगार्ड्स यहाँ पर टैंग को धक्का ही मार देते हैं। एंड यहाँ पर वो गार्ड्स जो होते हैं टैंग को लेकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट की नजर उस फोटो पर पड़ जाती है, जहाँ पर यूना तो पूरी डर जाती है कि अगर वो फोटो यहाँ पर रिवील हो गई तो सब कुछ यहाँ पर गुजिन को पता चल जाएगा। लेकिन इस फोटो के ऊपर यहाँ पर कॉफी लग गई होती है, वो भी डार्क कॉफी, जो कि जा ही नहीं रही थी, जिस वजह से यहाँ पर यूना बच जाती है एंड गुजिन को यहाँ पर काम पर जाने के लिए कहती है। गुजिन कहता है कि तुम्हारी हालत ऐसी है और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर वर्क पर जाऊँ, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और हम तो अभी फिलहाल यहाँ पर घर जा रहे हैं। जहाँ पर वो उसे घर लेकर जाता है, यहाँ पर उसकी मलम पट्टी करने लगता है। एंड यहाँ पर सोसी बस यही सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पर डेजी ने टैंग के साथ ऐसा क्या किया, जहाँ पर टैंग की ऐसी हालत हो गई है। एंड बाद में यहाँ पर गुजिन से पूछने लग जाता है कि क्या तुम उस इंसान को जानती थी और यहाँ पर उसने तुमसे क्या क्या नहीं कहा। यूना तो यहाँ पर टॉपिक को चेंज ही करने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे बैक पर मेडिसिन लगा रहा होता है। एंड इतने में यहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। बट यहाँ पर यूना आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर वो उसे बाहर आने देती है कि तुम पहले यहाँ पर ऑफिस जाकर अपना काम खत्म करो, उसके बाद घर आ जाना, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। एंड जहाँ से वो जाने लग जाता है और यूना यहाँ पर मन ही मन में उसे अपना फाइनल गुड बाय कह रही थी। बट यहाँ पर कुछ तो चीज होती है जो कि यहाँ पर गुजिन को रोक लेती है एंड वापस से यहाँ पर वो यूना के पास दौड़ा चला आता है, जहाँ पर वो उसे किस्से करने लग जाता है और मन ही मन में बस वही कह रहा था कि कल न जाने मुझे ऐसा क्या हो गया था जो मैं यहाँ पर कंट्रोल में था, लेकिन आज मैं यहाँ पर अपने आप को रेजिस्ट भी नहीं कर पा रहा। यूना उसे कहते कि तुम्हें यहाँ पर ऑफिस जाना चाहिए। गुजिन कहता है कि नहीं, मैं इस चीज को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर यूना भी अपने आप को रोक नहीं पाती, जहाँ पर वो दोनों मेक आउट करने लग जाते और गुजिन को ऑलरेडी यहाँ पर समझ आ रहा था कि कल रात बहुत डिफरेंट थी और आज सब कुछ पहले जैसा लगने लग गया है। जिसके बाद में आधी रात हो रही थी एंड गुजिन सो रहा था। यूना ओवरथिंक करने के बाद उसे कल कर सो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर मिलती है डेजी से, जहाँ पर वो डेजी को सारी बातें बताती है। डेजी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है कि इतने साल तुम उसके साथ ही, लेकिन अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं वापस आ चुकी हूँ जहाँ पर मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। यूना कहते कि सब मेरी गलती नहीं है, मुझे यहाँ पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तांग मिला था। एंड यहाँ पर वो उसे बताने लग जाते कि आखिर तुम्हारे बीच ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हारा एंड प्रॉपरली हुआ नहीं है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर तांग को सब कुछ बता देना चाहिए। डेजी यहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं, कहते कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे यहाँ पर क्या करना है,
वो मेरा एक्स है, मैं उसे खुद हैंडल कर लूंगी और मेरे प्रेजेंट हस्बैंड को भी मैं हैंडल कर सकती हूँ। तो फिर तुम्हें यहाँ पर बीच में दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर न जाने वो क्यों गुजन के बारे में बुराया कर रही थी, जहाँ पर यूनो से समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पर डीसी कहने लग जाती है कि लगता है यहाँ पर तुम गुजन से लव करने लगी हो, लेकिन उसे अनलव कर दो क्योंकि वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। गुजन का इतने में यहाँ पर डीसी को कॉल आता है, जहाँ पर वो उसे पूछ रहा था कि अब तुम कहाँ पर चली गई। तब वो उसे कहती कि मैं यहाँ पर कॉफी शॉप पर आई हूँ कॉफी खरीदने के लिए, तो फिर प्लीज मुझे पिक करने आ जाओ। एंड यहाँ से बाद वो यूना को जाने के लिए कहती है। यूना कहती कि नहीं, मैं यहीं पर रुकूंगी, यहाँ पर गुजन का भी पूरा हक बनता है सारी सच्चाई जानने का। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि देखो, अगर यहाँ पर गुजन को सारी बातें पता चलती है तो गुजन के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली तुम्हें हेट करने वाली है। एंड वो वॉशरूम में चली जाती कि इतने में वहाँ पर गुजन आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर वो हग ही करने लग जाती है कि इतने में यहाँ पर लाइट भी चली जाती है। एंड यहाँ पर गुजन से कहने लग जाते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। साधारण गुजन को भी यहाँ पर कुछ बताना होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गुजन बस यहाँ पर उसे ये कह रहा था कि तुम्हें यहाँ पर अपने फैमिली में वापस जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे बिना सचमुच नहीं रह सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हम दोनों ही अकेले एक दूसरे के साथ रहे, ना मेरी फैमिली इन्वॉल्व हो ना ही तुम्हारी फैमिली। लेकिन इतने में यहाँ पर बस स्टाफ आकर गुजन से मदद मांगती है, तो गुजन यहाँ पर उससे मदद करने चला जाता है। और तभी यहाँ पर डेजी आकर उसे एक बार फिर से वार्न कर रही होती है गुजन को लेकर, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग कपड़ों को एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पर डेजी के बदले यूना आ जाता है, यूना के बदले डेजी। एंड यहाँ पर गुजन डेजी के साथ चला जाता है घर पर। एंड यहाँ पर यूना को भी ये लग रहा था कि शायद से यहाँ पर फ्यूचर में अगर गुजन को पता भी चलता है कि उसकी शादी मेरे साथ नहीं बल्कि यहाँ पर डीसी के साथ फिक्स हुई थी और मैं तो बस एक सब्स्टिट्यूट हूँ, तो पक्का यहाँ पर वो मुझे रिजेक्ट कर डीसी को सिलेक्ट करने वाला है। तो बचे जो कम अगर मैं यहाँ पर खुद ही उसे लेट गो कर दूँ तो। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग घर पर आते हैं तो यहाँ पर तुरंत ही गुजन नोटिस कर लेता है कि यहाँ पर तुम्हारी परफ्यूम इतनी डिफरेंट क्यों स्मेल कर रही है। वो कहते कि इसलिए क्योंकि मैं बाहर जाने से पहले कुछ अलग परफ्यूम लगाना ट्राई करती हूँ। इतने में यहाँ पर उसका ध्यान उसकी नेक की तरफ जाता है जहाँ पर हिकी का मार्क नहीं था। तो फिर यहाँ पर वो डरने लग जाती है एंड वो बहाना दे देती है कि वो इसके लिए क्योंकि मैं बाहर जा रही थी ना, इसलिए मैंने यहाँ पर कंसीलर से उसे यहाँ पर पैक कर दिया है। तो वो यहाँ पर पास आकर चेक करने ही वाला था कि इतने में वो सब करने नहीं देती है कुछ एंड कहती कि देखो कल रात मुझे यहाँ पर पार्टी में जाना है, तो फिर प्लीज आज रात मुझे इत्मीनान से सोने देना और मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना। जिसके बाद में आप वो कहने लगा था कि अच्छा, कल तक तो तुम यहाँ पर इतनी डरी हुई थी एंड आज तुम रात को यहाँ पर मुझसे दूर जाने की बात कर रही हो। वो कहने लग जाते कि हाँ, वो इंसान तो बहुत ज्यादा पागल इंसान है, उसे बस यहाँ पर ड्रिंक कर लोगों के साथ अब्यूज होना आता है, लेकिन वो उस इंसान को जरूर सबक सिखा कर रहूंगी। यहाँ पर अपनी वाइफ की बात सुनने के बाद गुजन हैरान हो जाता है, क्योंकि जब यहाँ पर वो उसकी मरहम पट्टी कर रहा था तब यहाँ पर उसे ऐसा कुछ कहा नहीं था और उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर वो उस इंसान को जानती भी नहीं थी। तो तब अचानक से उस इंसान को लेकर इतना गुस्सा कैसे डेवलप हो गया। एंड यहाँ पर डेजी तो उसे हक करने लग जाती है एंड यहाँ पर स्लीपी जैसा बहाना बनाकर सोने के चली जाती है। गुजन में यहाँ पर खुद कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर एक दिन में कोई इतना कैसे बदल सकता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर वो हेयर यहाँ पर डीएनए टेस्ट के लिए दे देता है एंड ये हेयर यहाँ पर उसे अपने ब्लेजर से मिला था। तो अब ऐसी बात है कि वो उसकी वाइफ का होगा, तो ये वो यहाँ पर टेस्ट के लिए दे देता है ताकि सारी सच्चाई बाहर आ जाए। इसके बाद हम यहाँ पर यूना को देखते जो कि यहाँ पर अपनी न्यू कॉफी की रेसिपी को बना रही होती है एंड यहाँ की हर एक डिटेल्स को माइन्यूटली यहाँ पर अपने नोटबुक में नोट कर रही थी कि इतने में यहाँ पर डेजी आ जाते हैं। उसे देखकर वो उस बुक को अपने पीछे छुपा लेती है, बट हालांकि यहाँ पर डेजी उसे छुपाते हुए देख लेती है और जबरदस्ती उस बुक को खोलकर देखने लग जाती है। कहते हैं कि तुम्हारी भी तात देनी पड़ेगी, तुम यहाँ पर एक जॉब से दूसरे जॉब पर स्विच कर ही सकती हो, नाइट क्लब से यहाँ पर किसी की वाइफ बन गई, आई मीन मेरी सब्स्टिट्यूट, और अब तुम यहाँ पर कॉफी बनाना सीख रही हो। सचमुच तुम तो बहुत ही ज्यादा उतावली हो रही हो अपने लिए कोई रिच हस्बैंड ढूंढने के लिए। यूना कहते कि काम क्या है वो बताओ। एंड यहाँ पर डेजी से कहने लग जाते कि देखो मुझे आज यहाँ पर एक पार्टी में जाना है जहाँ पर ढेर सारी आंटियां आने वाली है जिनमें से किसी को भी मैं जानती नहीं हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बातें मैं यहाँ पर थी ही नहीं तो उन्हें पहचानेंगे कैसे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे साथ चलो, लेकिन अपने फेस को हाइड कर और उन हर एक जन के बारे में मुझे बताती रहो ताकि मुझे यहाँ पर एटलीस्ट उनके साथ कम्युनिकेट करने का मौका तो मिले। जिसके बाद यहाँ पर यूना हुडी और पैंट में पहुंच जाती है जहाँ पर डेजी बड़े अच्छे से रेडी होकर आई थी। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से ईयरफोन्स के थ्रू कनेक्टेड थे और यहाँ पर यूना से हर एक जन के बारे में बताने लग जा रही थी और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेजी से वैसी एक्ट कर रही होती है कि इतने में यहाँ पर गुजन आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर यूना घबराने लग जाती है एंड वो भागकर यहाँ पर लिफ्ट में चली जाती है।
जहाँ पर लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि इतने में कोई आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि गोजिन ही था। तो फटाक से यहाँ पर वो मास्क पहन लेती है और सनग्लासेस भी। गोजिन यहाँ पर उसे उसका फ्लोर पूछता है तो बस वो यहाँ पर अपनी उंगलियां दिखाकर बात कर रही होती है। गोजिन को समझ आ रहा था कि शायद से ये लेडी बीमार है, तो फिर यहाँ पर वो उसकी हेल्प करना चाहता था। लेकिन जैसे यहाँ पर सेकंड फ्लोर आता है, यूना तुरंत ही वहां से भाग पड़ती है। गोजिन को समझ आ रहा था कि ये सेंट मुझे जाने पहचाने से क्यों लग रही है, तो वो भी उसके पीछे भागता है। बट यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे रोक देता है एंड कहता है कि सॉरी, रिसेप्शन उस जगह पर है और आप यहाँ पर किचन एरिया में जा रहे हो। गोजिन कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अंदर यहाँ पर कोई तो अननोन पर्सन गया, तो जरा उसके बारे में पता लगा कर मुझे बता दो। एंड यहाँ पर गार्ड भी उसे हाँ कह देता है। तो सब यहाँ पर देखते हैं डेजी को, जो कि इस फंक्शन में पहुंच चुकी थी। एंड यहाँ पर आंटी को और उस लड़की को गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि डेजी यहाँ पर अच्छे से बिहेव नहीं कर रही थी एंड वो लोग यहाँ पर डेजी को रूड पर्सन बुलाने लग जाते। जहाँ पर दूसरा डेजी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यूना कहाँ पर मर गई और यहाँ पर वो मुझसे बात क्यों नहीं कर पा रही है। हम यहाँ पर यूना को देखते हैं जहाँ पर वो स्टोर रूम में थी और यहाँ पर स्टोर रूम में नेटवर्क था ही नहीं। वो अपने फोन को कनेक्ट करने की बड़ी कोशिश कर रही थी, जो कि हो ही नहीं रहा था। एंड यहाँ पर वो साथ साथ ये भी सोचे जा रही थी कि गोजिन यहाँ पर इतनी आसानी से ऐसे कोई इवेंट में आता नहीं है, तो फिर आज क्यों। दूसरे यहाँ पर गोजिन भी वहाँ पहुंच जाता है, जहाँ पर वो आंटिया गोजिन से यूना की यानी कि डेजी की कंप्लेन करने लग जाती है, ये कहते हुए कि डेजी यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फेक बिहेव क्या करती थी, हमें तो पता भी नहीं था। अभी मैंने उससे पूछा कि ये ड्रेस तुमने कहाँ से बनवाई, तो वो मुझे बता ही रही नहीं है। उससे क्या लगता है कि मैं इस ड्रेस को यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तब यहाँ पर डेजी बहाने मारती कि एक्चुअल में मुझे याद ही नहीं है, जिसके बाद में आंटी यहाँ पर उसे रेड ड्रेस के बारे में पूछ रही होती है। तो वो यहाँ पर बार बार यूना से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। गुजिन भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि यूना के पास तो बस एक ही ड्रेस है जो कि रेड कलर की है, फिर भी यहाँ पर उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पर वो झूठ झूठ कह देती है। इतने में यहाँ पर यूना बाहर आ जाती है एंड यहाँ पर वो इस फंक्शन को देख रही होती है, जहाँ पर गोजिन की नजर जैसी पीछे जाती है वो छुपने लग जाती है। एंड इतने में सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है, तो वो तुरंत ही वहां से भागकर वॉशरूम चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर वो जो लेडी होती है वो अपने रिंग को फ्लेक्स कर रही थी, तो फिर आंटी कहती है कि जो भी कह लो, तुम यहाँ पर टॉप टिप बॉटम एकदम टिप टॉप बनकर आई हो, लेकिन एक रिंग के बिना यहाँ पर लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। इतने में गोजिन कहता है कि एक्चुअली मेरे पास यहाँ पर डेजी के लिए कुछ है, जो कि मैं बहुत पहले उसे देना चाहता था लेकिन दे नहीं पाया। एंड यहाँ पर वो वेडिंग रिंग को बाहर निकालता है, जिस रिंग को यहाँ पर देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो रिंग का नाम स्टार ऑफ द सेंचुरी होता है, जो कि यहाँ पर लास्ट टाइम 100 मिलियन का वर्थ किए जा रही थी। बाद में यहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें याद है ना, इस रिंग को यहाँ पर तुमने ही डिजाइन किया। जहाँ पर डेजी को कुछ भी नहीं याद होता एंड यहाँ पर डेजी के ड्रेस पर एक मिनी कैमरा लगा होता है, जिसके थ्रू यहाँ पर यूना उस चीज़ों को देख पा रही थी। एंड यहाँ पर उस रिंग को देखकर उसे उस पल की याद आने लग जाती है, जहाँ पर वो एक रिंग के डिजाइन को स्केच कर रही थी। एंड यहाँ पर गुजन को वो डिजाइन बड़ा पसंद आया था, जहाँ पर यूना ने उसे डिजाइन का मतलब समझाया था। एंड प्रेजेंट में यहाँ पर गुजन डेजी से वही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर रोसियाना से कह देते कि देखो बस इतना कह दो कि ये बस अच्छा दिख रहा है, इस डिजाइन के पीछे का कोई मीनिंग नहीं है। इतने में यहाँ पर गुजन उसे निकाल कर उसे पहनाने वाला था कि यहाँ पर डेजी मना कर देती है, ये कहते हुए कि बहुत स्पेशल रिंग है, तो मैं किसी स्पेशल ओकेजन पर खुद ही पहन लूंगी। इतने में यहाँ पर सभी लोग होते हैं जो कि उससे कह रहे थे कि अरे आज का तो स्पेशल इतना इवेंट है, तो फिर आज यहाँ पर सभी के सामने गुजन को तो मैं ये रिंग पहना दो। और सभी लोग यहाँ पर उन्हें चीयर अप कर रहे होते हैं, जहाँ पर गुजन उस रिंग को निकालते हुए उसे पहना देता है। लेकिन यहाँ पर डेजी को पता था कि वो रिंग उसे फिट नहीं होगा, और ठीक ऐसा ही होता है। सभी लोग यहाँ पर इस चीज को देखकर हैरान हो जाते। आंटी तो बोलने लग जाती कि लगता है यहाँ पर तुमने जरा सा अच्छे से साइज नहीं देखा होगा, इस वजह से देखो ये रिंग यहाँ पर डेजी को तो बिल्कुल फिट ही नहीं आ रही है। डेजी यहाँ पर बहाने मारने लगती है, वो एक्चुअली मैं डाइटिंग करी थी तो मैंने कुछ ज्यादा ही वेट लॉस कर लिया है, इस वजह से यहाँ पर मेरी उंगलियां पतली हो गई है और ये रिंग मुझे फिट नहीं आ रही है। इतने में वो लेडी कहने लग जाती है कि झूठ मत बोलो, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर फेक डेजी हो। आपको पता नहीं है मिस्टर गुजन, आजकल के ज़माने में कुछ भी पॉसिबल है। लोग यहाँ पर फेस की ऐसी प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर्स तक नहीं पहचान पाएंगे कि कौन रियल है और कौन फेक। तो क्या पता आपकी वाइफ भी यहाँ पर। एंड यहाँ पर इस बात को सुनते यूना घबरा जाती है, जहाँ पर उस सिक्योरिटी गार्ड को समझ आ जाता है कि कोई तो यहाँ पर वॉशरूम में है। जिसके बाद में यहाँ पर सभी के सभी लोग डेजी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। एंड इन सभी लोगों की बातों को सुनकर डेजी को गुस्सा आ जाता है एंड वो कहती है कि इस पागल औरत की बातों को मत सुनो, वो बस यहाँ पर मुझे टारगेट करने की कोशिश करे मेरी इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस को देखकर।
इतने में यहाँ पर गुजन उसे कहने लग जाता है कि छोड़ो इनकी बातों को। तुम्हें याद है ना जिस दिन यहाँ पर तुमने इस रिंग को डिजाइन किया था, उस दिन यहाँ पर तुमने मेरे लिए एक सॉन्ग गाया था, तो फिर प्लीज क्या तुम उस सॉन्ग को वापस से गा सकती हो। एंड यहाँ पर यूना होती है जो कि उसे सॉन्ग के बारे में बताती है, जिसके बाद में उसे सॉन्ग का नाम बताती है। लेकिन गुजन चाहता था कि खुद यहाँ पर डेजी उस सॉन्ग को गाए, जहाँ पर डेजी को पता होता है कि उसे गाना गाना नहीं आता, और सभी के सामने अगर उसने गाना गाया तो उसकी पोल खुल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होता है जो कि यहाँ पर यूना को पकड़ लेता है, बट यूना यहाँ पर से तुरंत ही भाग कर चली जाती है। एंड यहाँ पर वो डेजी से कहते हैं कि देखो मैं कुछ भी कर यहाँ पर स्टेज के पीछे आ जाऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना और मैं ड्रेस चेंज कर गाना गा लूंगी। लेकिन जैसे यहाँ पर वो आती है वैसे यहाँ पर वो तो उन दोनों को एक साथ बहुत क्लोज देखती है। सभी की नजर यहाँ पर यूना पे पड़ती है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर मिसेस गू कैसी क्यों लग रही है। जैसे यहाँ पर गू का नजर जाने वाला था वैसे यहाँ पर डेजी उसे रोक लेती है। ये कहती कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर प्लीज क्या हम यहाँ पर घर जा सकते हैं, और उसके पहले मैं यहाँ पर वॉशरूम जाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो वॉशरूम में जाती है। यहाँ पर आ जाती है यूना। एंड यहाँ पर वो उसे गोजन के साथ घर जाने के लिए कह रही थी, जहाँ पर यूना तो उसे मना करने लग जाती। ये कहती कि देखो तुमने चाहा तब तक मैं उसके साथ रही, तुमने खुद ब खुद मुझे यहाँ से भगा दिया, तो फिर अब मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं। गुस्से में आकर डीसी उसे थप्पड़ मार देती है कि भूलो मत कि तुम्हारे डॉक्टर के मेडिकल एक्सपेंसेस अभी भी मैं पे करती आ रही हूँ, तो उन्हें जिंदा रखना चाहते हो, जितना बोलती हो बस उतना ही करो। एंड जिसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं गोजन को, जहाँ पर माइक्रोफोन यानी कि माइक के पास मुझे यहाँ पर ईयरफोन दिखते हैं, और वह समझ जाता है कि डेजी यहाँ पर शायद से कुछ तो उसे छुपा रही है। जिसके बाद यहाँ पर वो घर पर होता है। एंड यहाँ पे वो शुरुआत में जब यूना के साथ मेकआउट करा था उस समय को याद करता है, और साथ में वापस से कुछ समय पहले की रात को, जहाँ पर उन दोनों रातों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, और उसे लग रहा था कि शायद से वही कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकर है। लेकिन कुछ तो यहाँ पर उसे ऑफ लग रहा था। इतने में यहाँ पर रियल वाली यूना वहाँ पर आ जाती है। जहाँ पर आते ही वो गुजिन से क्लोज होने लगती है, बट यहाँ पर गुजिन उसे मना कर देता है। ये कहते हैं कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, यहाँ पर कुछ तो चीजें वियर्ड है। तो फिर यहाँ पर यूना को लग रहा होता है कि शायद से वो डेजी के साथ कुछ ज्यादा कंफर्टेबल है, एंड यहाँ पर वो मुझे सेंस कर पा रहा है, इसलिए मेरे साथ वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तो वहाँ से वो पानी लेने के लिए जा रही होती है, बट गुजिन उससे रोकने लग जाता है। ये कहते कि मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर चीजें इतनी बदल कैसे सकती है, तुम्हें ये तक नहीं आता कि आखिर तुमने उस रिंग को क्या टाइटल दिया था, तो मेरे लिए वो गाना गा दो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। बट यहाँ पर यूना कुछ भी करने से मना कर देती है। जिसके बाद जब वो जाती है तब यहाँ पर गुजिन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, एंड वो उसे यहाँ पर डीएनए रिपोर्ट्स के बारे में बता रहा था, जो कि सब कुछ नॉर्मल था। जिसके बाद जैसे ही यूना आती है वो उसे माफी मांगता है। ये कहते हैं कि शायद से मेरा दिमाग ठीक नहीं होगा, मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया, इसलिए मैं कुछ ज्यादा ओवर थिंक कर रहा, जिस वजह से मैंने ये सब कुछ कहा, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग मेकआउट करने लगते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर वो डीजी कहता है, यूना यहाँ पर उसे अपने आप से दूर कर देती है, क्योंकि वो वर्ड यहाँ पर उसे ट्रिगर करने लग जा रहा था, और उसके आंखों से आंसू भी आ जाता है। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। यूना कहती कुछ नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो फिर मुझे सुना है। एंड वो अपने आप को यहाँ पर ब्लैंकेट में कवर कर देती है, बट वो उसे यहाँ पर उठाता है और उसे कहता है कि देखो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए, मुझे पता है कि पार्टी में मैंने यहाँ पर तुम्हें क्या कुछ नहीं करने को कहा, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर तुम्हें नाराज नहीं देख सकता। एंड यूना यहाँ पर उसे बस इतना कहते कि बार बार माफी मांगना बंद करो, और मेरा नाम बनाना भी बंद करो, और ये भी पूछना बंद करो कि आखिर मुझे क्या हो गया। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे सिर्फ हक करता है, एंड समझ जाता है कि जरूर कोई तो चीज है जो कि यहाँ पर डीसी को सता रही है, यानी कि यूना को सता रही है। फिर उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर यूना की नींद खुल जाती है। वो उसे यहाँ पर गुड मॉर्निंग बड़े प्यार से बोल रही थी। गुजिन कहते हैं कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। वो कहती कि देखो कल रात जो भी हुआ हमें भूल जाना चाहिए, ऐसे भी हम हस्बैंड एंड वाइफ है, एंड हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़ा होना बहुत ही नॉर्मल है, तो फिर यहाँ पर सब कुछ हम यहाँ पर नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। एंड यहाँ पर वो उसे सीधा उसे ऑफिस जाने के लिए कह देती है, ताकि जैसे यहाँ से वो जाए वो डेजी को बुला ले, और यहाँ पर वो दोनों वापस से अपनी आइडेंटिटीज को चेंज कर ले। यहाँ पर सबसे पहले तो वो ऑफिस जाने से मना करता है, लेकिन वो उसे इंसिस्ट करती है, ये कहते हुए कि तुम जाओगे तब जाकर मैं तुम्हारा वेट कर पाऊंगी ना। बट उसे यहाँ पर अंदर से पता होता है कि जब वो वापस आएगा वो उसे यहाँ पर उसे नहीं बल्कि रियल वाली डेसी को देखेगा। जब वो खुद वहाँ से जा रहा होता है तब यहाँ पर गुजिन को अपने हार्ट पे न जाने की एक डिफरेंट सा पेन हो रहा था। फिर उसके बाद में यहाँ पर गुजिन को देखते जो अपने असिस्टेंट से मिलता है, एंड यहाँ पर उसने अपने असिस्टेंट से सारे प्रिपरेशंस करने के लिए बोली थी, क्योंकि आज यहाँ पर वो सामने से डेजी को प्रपोज करने वाला है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद से डेजी को ये लग रहा है कि मैं उसे यहाँ पर पसंद नहीं करता, तो फिर बस वो यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को
एक्सप्रेस करना चाहता था। साथ ही साथ यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को उस डीएनए रिपोर्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कर देता है एंड वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर हम डेजी को और यूना को देखते, जहाँ पर डेजी रात की बात पूछ रही होती है, तब यूना उसे बताती है कि कुछ नहीं हुआ था। और ये बात सुनते ही यहाँ पर डेजी को गुस्सा आने लग जाता है, जहाँ पर वो तो उस पर चिल्लाने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर डेजी को यूना से बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, क्योंकि उसे पता होता है अगर फ्यूचर में गलती से भी किसी ने इन दोनों को एक साथ देख लिया तो किसी ना किसी को शक हो जाएगा, और एक बार अगर इस चीज की शुरुआत हो जाएगी तो सच सामने अपने आप आ जाएगा। जहाँ पर वो तो एकदम शार्प नाइफ लेकर आई थी एंड यहाँ पर वो यूना पर वारी करने लग जाती है, जहाँ पर दूसरी ओर गुजिन घर पहुंच जाता है बुके और केक लेकर। एंड यहाँ पर वो दोनों ऊपर ऐसे लड़ रही होती है कि यहाँ पर वास टूट जाता है, तो गुजिन को लगता है कि शायद से यहाँ पर डेजी को चोट लग गई होगी, तो वो ऊपर की ओर आ रहा होता है एंड उसकी आवाज़ सुनते ही यहाँ पर तुरंत ही वो यूना को यहाँ पर चाकू नीचे रखने के लिए कहती है और यहाँ पर वो उसे कर्टन्स के पीछे छुपा देती है। जैसे यहाँ पर गुजिन आता है वो उसे कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया। वो कहती है माफ़ करना, मैं यहाँ पर अभी अभी उठी हूँ ना, अचानक से मेरे हाथ से ये वहाँ से गिर गया। वो उसे कहता है कोई बात नहीं, यहाँ पर वहाँ से तो गिरा है और तुमने इतना अंधेरा क्यों कर रखा है। जहाँ पर वो कर्टन्स को ओपन करने जाता है बट वो उसे चिल्ला कर रोक देती है, ये कहते हैं कि मत ओपन करो, अभी भी यहाँ पर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी और धूप है, तो फिर मैं यहाँ पर घर पे अंधेरा रखना पसंद करना चाहती हूँ। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन नीचे चलो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई चीजें लाई है। एंड जैसे उसका ध्यान भटकता है वो तुरंत ही यहाँ पर कर्टन्स को ओपन कर देता है, जहाँ पर डेजी की तो सांस अटक जाती है। बट यहाँ पर न जाने क्यों यूना कहीं भी आसपास नजर नहीं आ रही थी। तब जाकर यहाँ पर डेजी की सांस में सांस आती है। वो उसे कहते कि आखिर तुम इतनी घबरा क्यों रही हो। वो कहते कि पता नहीं, लगता है मुझे यहाँ पर मेरा फुल बॉडी चेकअप करवाना ही होगा, जो कि बहुत टाइम से मैंने नहीं करवाया है। गुजिन कहते कि नहीं तो 2 दिन पहले ही तुमने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया, ये कौन सी बात तुम कह रही हो। जिसके बाद वो कहते हैं कि जाने में तो ना, मेरी मेमोरी लगता है धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, जहाँ पे मुझे कोई चीजें याद नहीं है। एंड यहाँ पर वो उसे आराम से लेकर बैठने लग जाता है। तब वो यहाँ पर फ्लोर पर ब्लड नोटिस करता है, लेकिन जैसे यहाँ पर डेजी को चेक करता है खून तो यहाँ पर कहीं से आ नहीं रहा था, तो उसे यहाँ पर 100% डाउट हो जाता है कि जरूर इस रूम में यहाँ पर कोई सेकेंड पर्सन भी था। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि विंडो टू विंडो कूद कर नीचे आ गई होती है। एंड यहाँ पर उस रोजेस को देखकर उसे चीख ही आने लग जाती है, जिस चीख को यहाँ पर वह सुन लेता है और वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर नीचे कोई तो है। डेजी यहाँ पर ढेर सारे बहाने देते बट वो उसकी बातों का नहीं सुनता और उसे उठाकर यहाँ पर नीचे ले आ जाता है। तब यहाँ पर उनकी नजर किटन पर जाती है, तो वो कहते हैं कि देखा, मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये तो बस एक किटन है जो कि यहाँ पर आ गई थी। फिर बाद में यहाँ पर दरवाजे को बंद करने लग जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा था कि शायद से काम की वजह से उसे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग हो रही है। इतने में यहाँ पर डेजी की नजर एक ग्लास पर जाती है जिसके अंदर सीवीड का सीड होता है, जिसे देखकर यहाँ पर वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उसे छूकर यहाँ पर टेबल पर रख देती है और उसे एक ग्लास बड़ा पसंद आ रहा था। ये चीज देखकर यहाँ पर गुजिन हैरान हो जाता है, क्योंकि जब यहाँ पर वो लोग एक वीडियो देख रहे थे तब यहाँ पर डेजी ने उसे साफ साफ कहा था कि उसे यहाँ पर सीवीड से एलर्जी है, तो वो उसे टच भी नहीं कर सकती, और प्रेजेंट में यहाँ पर उसे टच करके उठा के रखा हुआ था, जहाँ पर एलर्जी का कोई रिएक्शन था भी नहीं। तो वो यहाँ पर खुद कंफ्यूज हो जाता है एंड सोच रहा था कि भले मेरी मेमोरी क्यों ना चली जाए, मैं यहाँ पर बीमार क्यों ना पड़ जाऊँ, लेकिन ये एलर्जीज वाली चीजें कभी जा नहीं सकती हैं। एंड देन फिर इतने में यहाँ पर उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जो उसे बता रहा था कि अभी अभी हमें यहाँ पर हॉस्पिटल से कॉल आए, जहाँ पर उस डीएनए के 2 लोग एग्जिस्ट करते। ये बात सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है और यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि एक जैसे दिखने वाले 2 लोग हैं। असिस्टेंट कहता है कि आपके साथ जो है शायद से वो आपकी वाइफ नहीं बल्कि कोई और रहेंगी, या फिर अपोजिट भी हो सकता है। और यहाँ पर गुजिन को हर एक बात अब समझ आने लग गई थी, जहाँ पर वो यही सोच रहे थे कि आखिर ये कौन है और इसका मकसद क्या है मुझसे अप्रोच करने का, और आखिर यहाँ पर मेरी असली डेजी जहाँ कहाँ सकती है मुझे समझ नहीं आ रहा, और वो भी मुझे छोड़कर। यहाँ पर डेजी कहते हैं कि तुम मुझसे क्या कह रहे थे, और वो तो पूरा जोन आटी हो जाता है, जहाँ पर वो डेजी का गला पकड़ कर पूछ रहा था कि आखिर मेरी रियल वाइफ कहाँ पर है। बट यहाँ पर वैसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने एनिमी को बता दिया कि मुझे सब कुछ पता है तो मैं रीजन नहीं जान पाऊंगा। इतने में वो उसे क्लोज आकर उसे फ्लर्ट करता है और उसे लेकर यहाँ पर बेडरूम चला जाता है, और वो लोग यहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर वो उसे शावर लेने के लिए बोल देती है एंड यहाँ पर वो खुद सोने लग जाती है,
जैसे यहाँ पर गूंजन आता है वो तो उसका गला दबाने लग जाता है, बट वो अपने आप को कंट्रोल करता है कि कुछ भी कर यहाँ पर उसे अपनी रियल वाइफ को ढूंढना होगा। और उसकी नजर यहाँ पर कांच के टुकड़े पर लग जाते हैं जिसके अंदर ब्लड का स्टेन होता है। तो वो असिस्टेंट को बुलाकर उसे देकर उस चीज का वापस से डीएनए रिजल्ट निकालने के लिए कह देता है। एंड साथ ही साथ उसके हाथ में यहाँ पर एक सर्टिफिकेट आता है जो कि यहाँ पर उस कंपटीशन का होता है, बैरिस्ता का। तो फिर यहाँ पर वो कंपटीशन आज ही होने वाला था, तो उसे लग रहा था कि शायद से मेरी वाइफ यहीं पर हो सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर बस कंपटीशन में पहुंचने लग जाता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर अपने पार्टिसिपेशन के लिए आ गई थी। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उन्हें मास्क और एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म दे रहे थे ताकि यहाँ पर उन लोगों की जो जजमेंट है वो एकदम फॉर्मली और तो प्रॉपरली हो पाए बिना किसी इनजस्टिस के। दूसरे यहाँ पर इतने में वो सभी लोग मास्क और अपनी यूनिफॉर्म में होते हैं। और यहाँ पर गुजन आ जाता है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उसे पहले जाने देता नहीं है, तब यहाँ पर वो उसे अपना कार्ड बताता है। और यहाँ पर ये पार्टिसिपेट फॉर्म किसका है पूछने लग जाता है। वो कहता है कि देखिए हमने सबको सेम कार्ड दिए, तो फिर यहाँ पर आपको खुद ये सब कुछ पता लगाना होगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो एक एक को अपना मास्क उतारने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन की शुरुआत हो गई थी, इस वजह से वो नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद यहाँ पर बेचारी यूना तो बहुत नर्वस होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो अपनी कॉफ़ी को बनाकर रेडी करती है। और इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद उन सभी को इंतजार करना होता है, जहाँ पर गुजन वापस चला जाता है यूना के पास। एंड वो उसे अपना मास्क हटाने के लिए कहता है। यूना कहते कि माफ़ करना, मैं फिलहाल कंपटीशन में हूँ और तुम कौन हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। गुजन कहते कि नाटक करना बंद करो, मुझे सब कुछ पता है, और तुम्हारे हाथ में उस वास के कांच का टुकड़ा भी लगा हुआ है। लेकिन वो चेक करता था, हाथ में यहाँ पर कुछ लगा नहीं होता। जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, वो टुकड़ा यहाँ पर हाथ में नहीं बल्कि पैर में लगा हुआ था। इस वजह से यहाँ पर गुजन को कोई निशान नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर बाद में वो सारे कंटेस्टेंट एक जगह पे बैठ जाते, जिसमें से यहाँ पर गुजन मेक श्योर करना चाहता था कि उसकी नज़र यहाँ पर हर एक कंटेस्टेंट पर हो एंड को भी यहाँ पर अपना फेस रिवील किए बिना जा ना सके। इतने में यहाँ पर यूना वॉशरूम का बहाना देती है, तुरंत ही वॉशरूम चली जाती है। एंड यहाँ पर तो वो डेजी को कॉल लगा रही होती है, लेकिन अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर डेजी क्यों नहीं उठ रही थी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी गुजन ने उसकी ड्रिंक में जो है स्लीपिंग पिल्स मिला दिए थे। इतने में यहाँ पर वो वापस आती है, जहाँ पर वो फर्स्ट प्लेस जीत जाती है। सभी लोग अपने मास्क उतारते हैं, लेकिन वो नहीं। एंड यहाँ पर वो बहाने मारते, वो क्या है ना, मैं खुद ज्यादा अगली दिखती हूँ। वहाँ का वो स्टाफ कहने लग जाता है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रही है, तुम यहाँ पर बैरिस्ता में नंबर 1 आई हो तो अपना फेस तो रिवील कर ही सकती हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसका मास्क नीचे करता है एंड खाली उसकी आईज देखता है, जहाँ पर उसने आई मेकअप लगाया हुआ था। इस वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता। रहते में यहाँ पर उसे गार्ड कहने लग जाता है कि हमने मैडम का ढोल निकाला है। तो वो तुरंत ही वहाँ से अपनी रियल वाइफ को मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर यूना को तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पर वो डेजी को मिलने जाता है, यहाँ पर वो उसे हक तो करता है, पर नोटिस करता है कि डेजी के गले पर तो कुछ निशान है ही नहीं, बल्कि यहाँ पर वो हिक्की के बदले अपने फिंगर्स का निशान देखकर वो समझ जाता है कि वो नहीं है जिसे वो यहाँ पर ढूंढ रहा है, और वो घर वाली उसकी वाइफ है जो कि यहाँ पर फेक पर्सन है। तो वो खुद ब खुद यहाँ पर उसे दूर हो जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे शॉपिंग चलने के लिए कहती है, बट यहाँ पर वो उसे मना कर देता, लेकिन वो उसे बहुत इंसिस्ट कर रही थी। वो कहते कि देखो तुम थकी हारी नजर आ रही है, तो फिर प्लीज आज नहीं, हम कभी और चले जाएंगे। और वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर वो तो समझ गई थी कि अब यहाँ पर इसे मुझ पर शक होने लगा है। तब वो यहाँ पर उठने की बड़ी कोशिश कर रही थी, जब यहाँ पर उसे यूना का कॉल नजर आया था एंड यूना ने यहाँ पर उसे कॉल कर सब कुछ बता दिया था। जिसके बाद में यहाँ पर वो गुस्से में घर जाती है, जाती यहाँ पर यूना को थप्पड़ मार देती है एंड यहाँ पर वो उसे अब्रॉड की फ्लाइट टिकट देने लग जाती है। यूना कहते कि लेकिन मेरे डैड, वो बोलते कि तुम फिक्र मत करो, उनका ख्याल मैं रख लूंगी, तुम फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखो, वरना मुझे बड़े अच्छे से आता है लोगों को गायब करना। जिसके बाद में यहाँ पर यूना को उसकी हाँ में हाँ मिलाना ही होता है, और डेजी तो यहाँ पर रेडी होकर आई थी कि अगर यूना ने ना बोल दिया तो वो चाकू से उस पर हमला कर देगी, वो भी उसकी फेस पर, ताकि यहाँ पर उसे अपने फेस का सर्जरी करवाना पड़े, जिसके बाद वो पहचान में ही नहीं आ सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो घर पर जाता है एंड उसे पता होता है कि वो उसकी रियल वाइफ नहीं है, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि ये फेक वाइफ ही उसे यहाँ पर उसकी रियल वाइफ तक पहुँचा सकती है। तो फिर यहाँ पर वो कैंडल को लाइट करता है, जिसके स्मेल की वजह से यहाँ पर न जाने क्यों डेजी को चक्कर सा रहा था और उसे नींद कब से आ जा रही थी। एंड यहाँ पर वो ये सब कुछ इसलिए करता था कि यहाँ पर अपने रियल वाइफ के बारे में पता लगा सके। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से मिला था एंड यहाँ पर वो और उसका असिस्टेंट मिलकर एक प्लानिंग करते हैं
जिसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जैसे यहाँ पर वो लोग ऑफिस में आते हैं, असिस्टेंट यहाँ पर उसे पेपर देने लग जाता है कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कि आप 2 मंथ से प्रेग्नेंट और आपको पता भी नहीं चला। ये बात सुनकर यहाँ पर वो हैरान हो जाते हैं कि प्रेग्नेंट और मैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं। एंड यहाँ पर वो उसे अपना रिपोर्ट देने लग जाता है, जिसे देखकर उसे समझ आ जाने लग जाता है कि जरूर यहाँ पर उस लड़की ने मुझसे झूठ कहा होगा और मुझसे इस बात को छिपाया होगा। तो फिर यहाँ पर वो उसे चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल ले जाता है एंड फटाफट से यहाँ पर वो यूना को कॉल कर बुलाने लग जाती है, जहाँ पर यूना आने से साफ मना कर देती है। तो वो यूना को ही वार्निंग देने लगती है कि ठीक है तुम मत आओ, फिर यहाँ पर तुम और तुम्हारे डैड एक साथ मर जाओगे। जिस वजह से यहाँ पर यूना यू टर्न ले लेती है। दूसरे यहाँ पर वो और उसका असिस्टेंट हॉस्पिटल में वेट कर रहे थे, जहाँ पर डेजी ने वॉशरूम का बहाना देकर वॉशरूम गई थी, वो भी आधे घंटे से। इतने में यहाँ पर यूना भेस बदल कर आ जाती है, जहाँ पर गुस्से में आकर डेजी उसे थप्पड़ मारने वाली थी बट वो उसे रोक लेती है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग अदला बदली कर लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर से कांग्रेचुलेट करते हैं कि हाँ आप तो प्रेग्नेंट हो। जिसके बाद में यहाँ पर यूना नहीं बल्कि डेजी बाहर खुशी खुशी आ जाती है एंड यूना अपना भेस बदल कर जा रही थी, जहाँ पर गुजिन उससे कहने लग जाता है कि आखिर कब तक तुम मुझसे छुपती रहोगी। एंड वो यहाँ पर यूना के पास चला जाता है, जहाँ पर वो यूना के सनग्लासेस निकाल देता है, लेकिन जैसे वो उसके मुंह से शॉल हटाने वाला था यूना उसे यहाँ पर काट कर वहां से भाग ही जाती है, जहाँ पर डेजी कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया। वो कहता है कि माफ करना, मैंने यहाँ पर सुबह सुबह को ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ पर मैं हॉस्पिटल में रखने वाला हूँ 24 आवर्स, और जब तक तुम यहाँ पर बेबी को बर्थ नहीं दे देती तब तक तुम यहीं पर रहने वाली हो, ताकि तुम और बेबी कम्प्लीटली हेल्दी हो। और मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को भी रखूंगा ताकि वो यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। इतना कहकर वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर डेजी समझ जाती है कि वो उसे यहाँ पर कैद करके रखना चाहता है ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके। फिर जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि वो उस रूम से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पर ढेर सारे गार्ड से जिसने उसे घेर रखा था एंड वो उसे यहाँ से जाने से मना कर देते क्योंकि उनके बॉस का जो ऑर्डर होता है। एंड यहाँ पर वो अंदर जाकर गुस्से में बैठ जाती है। इतने में यहाँ पर उसे तैंग का कॉल आता है, जिससे आवाज़ को सुनकर वो यहाँ पर शॉक हो जाती है और कॉल को तुरंत ही कट कर देती है। तैंग यहाँ पर उसे कंटिन्यूसली मैसेज भेजे जा रहा था एंड इतने में यहाँ पर उसे एक खुद रफायती आइडिया आने लग जाता है, जहाँ पर वो तैंग का कॉल पिक करती है एंड उसे प्रवोक करने की कोशिश करती है, जहाँ पर तैंग सचमुच प्रवोक भी हो जाता है और उसी साइड से ट्रिगर करने लगती है। जिसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं यूना को, जो कि अपने डैड के साथ बैठी थी एंड बस वो यही इंतजार करती कि एक बार उसके डैड यहाँ पर होश में आ जाए। जिसके बाद वो सारी चीज़ों को बुलाकर सब कुछ छोड़कर अपने डैड के साथ बहुत दूर चली जाएगी, इतना दूर कि ना ही यहाँ पर कुजिन और ना ही यहाँ पर ये डेजी उन्हें ढूंढ पाएंगे और वो लोग पीसफुली यहाँ पर अपनी लाइफ जी पाएंगे। और यहाँ पर अपने डैड को सारी बातें बता रही होती है कि इतने में यहाँ पर डेजी आकर हंसने लग जाती है, कहती कि तुम बिना एक जिंदा लाश से बात कर रही हो, आखिर तुम बच्ची से बड़ी कब बनोगी। यूना कहते कि तुम यहाँ पर डैड से मिलने तो नहीं आ सकती, तो फिर आज तुम यहाँ पर क्यों आई हो। डेजी बोलते कि सिंपल सी बात है, देखो कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने सबसे पहली बात मुझे ये बात छिपाई। वो कहती कि मुझे इस बात के बारे में पता नहीं था, तो मैं तुम्हें कहाँ से ही बताती। वो कहती कोई बात नहीं, अब जब प्रेग्नेंट हो ही तो फिर 9 मंथ्स तक इतना प्रॉब्लम कौन सहेगा। यहाँ पर नकली पेट लगाओ, नकली प्रेगनेंसी का नाटक करो, बेटर होगा अगर तुम यहाँ पर अपना खुद का मिसकैरेज कर दो। तो जहाँ पर यूना ऐसा कुछ भी करने से मना कर देती है और डेजी का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो गुस्से में यहाँ पर उस पर चीजें फेंकने लगती है, कहते हैं अगर तुम खुद नहीं कर सकती तो मुझे बहुत बेहतर से अलग अलग चीजें पता है जिस वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारा मिसकैरेज करवा सकती हूँ। एंड यहाँ पर तो वो उसे दौरान धमकाने लग जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे वो लोग बाहर आ जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा माउंटेन एरिया होता है। एंड यहाँ पर वो उससे बस इंतजार करने का मौका दे रही थी, जहाँ पर यूना को समझ आ रहा था कि जरूर यहाँ पर डेजी ने कुछ तो जाल बिछा कर रखी होगी, वरना वो मुझे यहाँ पर ऐसे जगह पर क्यों ही लेकर आ सकती है। यहाँ पर उन दोनों ने तो अपने कपड़े भी एक्सचेंज कर लिए थे कि इतने में यहाँ पर पागलों जैसा तैंग आने लग जाता है एंड यहाँ पर तैंग आती यूना का गला दबाने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यूना ही डेजी है। यूना से समझाने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन वो उसका गला ऐसे दबा रहा था कि शायद से यहाँ पर यूना सचमुच उस पहाड़ों से नीचे ही गिर जाए। लेकिन इतने में यहाँ पर उनके बीच में बहुत बड़ी फाइट होने लग जाती है, जिसके बीच में यहाँ पर गुजिन आ जाता है। जैसे यहाँ पर यूना को बचाता है, वैसे यहाँ पर डेजी भी कुतरान हो जाती है। तैंग को यहाँ पर समझ नहीं आता कि मैंने ड्रिंक किया इसलिए मुझे दो दिख रहे हैं या फिर सच मुझे 2 जन है। जिसके बाद में यहाँ पर डेजी उसके पास चली जाती है और एकदम प्यार से बात करने लग जाती है, ये तय कहते हुए कि क्या है ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बात जैसे ही मेरी बहन को पता चली वो मुझे प्रेस करने के लिए आ गई, बस इसी वजह से, और मेरा पेट दुख रहा है, अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए। बट डीप डाउन यहाँ पर गुजन को पता होता है कि आखिर वो कौन है, लेकिन वो बस यहाँ पर चीज़ कंफर्म करना चाहता था, उसके मुँह से सुनना चाहता था। बट यहाँ पर यूना से कुछ कहते नहीं है, वो कहते कि ब्रदर इन लॉ मैं उसकी सिस्टर हूँ,
ना कि मैं आपकी रियल वाइफ हूँ। और वहाँ से वो चली जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर यूना तुरंत ही अपने डैड के पास आ जाती है। साथ साथ यहाँ पर डेजी भी दौड़ते हुए आ जाते हैं, लेकिन उसके हाव भाव बिल्कुल बदल जाते हैं कि उसे पता होता है यहाँ पर गुजन को उसकी बहन के बारे में पता चल गया। तो ऑफ कोर्स ये बात है वो उसे यहाँ पर इजीली नहीं मार सकती है, और अगर जाकर यहाँ पर वो सच्चाई बता दी तो उसका भांडा फूट ही जाएगा। यहाँ पर वो गुस्से में यूना को थप्पड़ मारने वाली थी, बट यूना यहाँ पर उसे 3-4 थप्पड़ मार देती है उसकी हर एक गलतियों के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे कह रही होती कि देखो, माना कि यहाँ पर तुम वापस उसके पास जाना चाहते हो, लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तुम अपने डैड के बारे में तो सोचो। यूना कहती कि फिक्र मत करो, मैं गुजिन के पास वापस नहीं जाना चाहती। इतने में यहाँ पर गुजिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसकी बातों को सुन रहा था, जहाँ पर यूना का प्लान फिक्स था कि यहाँ पर वो इस बच्चे को अबॉर्ट करेगी और अपने डैड के साथ में हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर डिजी ने उसकी लाइफ में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो वो जरूर यहाँ पर उसकी लाइफ बर्बाद करके छोड़ेगी। ये बातें जैसे यहाँ पर गुजिन सुनता है, वो उदास होकर वहाँ से जाने लग जाता है। उसे लग रहा था कि इतने साल मैंने यहाँ पर उसे खुश रखने की कोशिश की, भले वो कोई और पर्सन क्यों ना हो, मैं उसी कोई और पर्सन को लव करता, बट वो पर्सन शायद से मुझे बस एक मजाक समझ कर रखा है। एंड जैसे वहाँ से डेजी जाती है, इतने में यहाँ पर यूना के डैड का हाथ थोड़ा सा मूव होता है, जहाँ पर यूना को ढेर सारे होप्स आने लग जाते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर वो अपनी लाइफ के एकदम परफेक्ट स्टार्ट कर सकती है, वो भी अपने डैड के साथ, और यहाँ पर फॉरएवर वो लोग खुश रह सकते हैं। जिसके बाद में हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं, जो कि सारे के सारे अबॉर्शन ट्रीटमेंट्स का प्लान करी होती है और उसके अरेंजमेंट्स कर रही थी। कितने में यहाँ पर गुजिन अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है एंड उसे यहाँ पर इस रूम में देखकर हैरान हो जाता है एंड उसे यहाँ पर वो स्लिप बताने लग जाता है जो कि अबॉर्शन की होती है। इतने में यहाँ पर डेजी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या कहे, एंड यहाँ पर वो उसे वॉल के अगेंस्ट स्पिन कर देता है। डेजी कहती कि मैं क्या करूँ, मेरी सिस्टर ने यहाँ पर जबरदस्ती मुझे उस बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कहा है। गुजन कहता है कि अच्छा, मुझे ये बात तो अच्छे से पता है कि तुम्हारे सिस्टर के मैं साथ था, वो भी शुरुआत से, ना कि तुम्हारे साथ। वो कहती कि सही कहा, मेरी सिस्टर ने यहाँ पर मुझे बड़ा टॉर्चर किया है। उसने ज़बरदस्ती हमारी आइडेंटिटीज़ को स्विच कर दिया था ताकि वो ऐश की ज़िंदगी जी पाए, एंड यहाँ पर वह सारी की सारी गलती यूना की बता रही थी। इतना कि वो नील ऑन करते हुए उससे माफ़ी और मौका भी मांग रही थी। गुजन इतने में उसे सारे के सारे सबूत देने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम जो कहोगी मैं उस पर विश्वास कर लूँगा, एंड मैं यहाँ पर खुद की रिसर्च नहीं करूँगा। मुझे अच्छे से पता है कि तुम किस तरीके से उसके डैड का फ़ायदा उठाते हुए उसे ब्लैकमेल कर रही हो। एंड यहाँ पर वो सेंसे से कह के यहाँ पर उसे वहाँ से ले जाने के लिए कह देता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर घर पर आ जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं रियल यूना को, जो कि अपने डैड के साथ थी, और वो अपने डैड से बस यही प्रॉमिस करती कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर कर रखा है। दूसरे यहाँ पर उसे होश आने लग जाता है, जहाँ पर डेजी उसे समझा रही होती कि प्लीज़ तुम बात समझने की कोशिश करो। यूना शुरुआत से मेरी रिप्लेसमेंट थी, मेरी सब्स्टिट्यूट थी, जहाँ पर तुम्हारी रियल शादी मेरे साथ होने वाली थी और मैं ही तुम्हारी वाइफ हूँ। बट यहाँ पर वैसे मना कर देता है, ये कहते हैं कि लाइफ मैंने यहाँ पर उसके साथ बिताई है और तुम चाहते कि अब से मैं तुम्हारे साथ भी लाइफ बिताऊं, जो कि इम्पॉसिबल है। डेजी तो यहाँ पर उसे एक वीडियो दिखाने लग जाती है, कहते कि ये देखो, यूना कुछ ही समय में यहाँ पर अबॉर्शन करवाने वाली है। उसे यहाँ पर तुम्हारी या तुम्हारे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है, उसे सिर्फ पैसे से मतलब है। जिसके बाद में यहाँ पर वो तुरंत ही हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। यहाँ पर यूना अपॉइंटमेंट लेती तो है, लेकिन अबॉर्शन का नहीं, बल्कि बस एक नॉर्मल जनरल चेकअप का। जिसके बाद वेटिंग एरिया में वो इंतजार करते करते सो जाती है। एंड इतने में यहाँ पर गुलचीन आ जाता है, जहाँ पर आते वो फटाक से यूना को लेकर कार में बैठा देता है। यूना से बार बार कहते कि मुझे नीचे उतारो, बट वो यूना की बात बिल्कुल नहीं सुनता। अंटिल यहाँ पर यूना से धमकी देती है कि मैं सचमुच कार से कूद जाऊंगी। तब वो यहाँ पर कार को रोककर उसे समझाने लग जाता है कि देखो, तुम्हें यहाँ पर अब झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सारे की सारी सच्चाई ऑलरेडी पता लग गई है। यूना कहती कि तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर तुम अब अपनी रियल वाइफ के साथ वापस रह सकते हो। वो कहते कि वो मेरी रियल लाइफ और वाइफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि शुरुआत से मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहा हूँ, तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड की, तुम्हारे साथ मेरे इमोशंस कनेक्ट है। लेकिन तुम चाहते कि मैं उसके साथ लाइफ स्पेंड करूँ, जो कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। एंड ओरिजिनली तुम ही मेरी वाइफ हो। यूना यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर बहुत इमोशनल हो रही थी, एंड जैसे यहाँ पर वो उसे क्लोज आता है, वो उसे किस करने लग जाता है। यूना को बहुत ज़्यादा वॉमिट फील होता है, तो वो उसे दूर भाग जाती है। एंड इतने में यहाँ पर उसे टेक्स्ट आ जाता है डेजी का, जहाँ पर वो उसके डैड के साथ थी और उसे यहाँ पर धमकियाँ देती थी, जिस वजह से यहाँ पर यूना को फेस ऑफ करना पड़ता है गुजन से। वो गुजन को यहाँ पर फेस पर ही उसके रिजेक्ट कर देती है। बस इतना ही नहीं, जब यहाँ पर गुजन उसे उस रिंग के बारे में याद दिला रहा था, तब वो उस रिंग को भी लेकर यहाँ पर फेंक ही देती है और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बाय बोलकर जाने लग जाती है। एंड फिर जिसके बाद में यहाँ पर वो फेक वाली यूना यानी कि डेजी से मिलता है। डेजी कहती कि अब यूना जा चुकी है, हम यहाँ पर फिर से एक बार और शुरुआत कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर वो रिंग को निकाल कर पानी में ही फेंक देता है। कहता है कि ठीक है, जाओ जाकर उस रिंग को ढूंढो, फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाऊंगा।
जिसके बाद यहाँ पर रिंग को ढूंढने की कोशिश करती है बस 5 से 4 मिनट के लिए, पर फिर भी यहाँ पर उसे रिंग नहीं मिलते। इतने में यूना उसे देख लेती है, तो फिर यहाँ पर वो यूना को इस काम में लगा देती है, जहाँ पर उस रिंग को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। यहाँ पर गुजन आ जाता है, जिसे अभी भी लग रहा था कि वो जेसी है, लेकिन जैसे यहाँ पर यूना को एलर्जिक रिएक्शन होने लग जाता है उस वीट की सीड से, वैसे वो समझ जाते कि वो उसकी यूना है एंड उसे चुपचाप उठाकर अपने घर ले आता है। कहता है कि देखो, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें मेरे साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अब तुम दोनों बहनों का ड्रामा देख चुका हूँ, जहाँ पर मैं तुम्हें अपने साथ ही रखना चाहता हूँ और कहीं जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है। यहाँ पर अचानक से गुजन वहाँ पर होता नहीं है। गुजन तो असल में यहाँ पर जा चुका था उसके डैड को बचाने के लिए, और तो और यहाँ पर डेजी ने उसके डैड को कैप्चर कर रखा था। वो उन्हें धमकी दे रही होती कि अगर तुमने यहाँ पर अभी के अभी गुजन की लाइफ नहीं ली तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे डैड को मार डालूंगी। जिसके बाद में गुजन यहाँ पर अपना हाथ यूना की ओर आगे बढ़ा देता है, कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें भी यहाँ पर अपनी लाइफ जीने का हक पूरा है। जिसके बाद यहाँ पर यूना उस इंजेक्शन को खोलती तो है, लेकिन वो उसे अपने गले पर लगा देती है। ये कहते हो कि तुम तो बस यही चाहती हो ना कि मेरी आइडेंटिटी लेकर तुम जिंदगी भर जीती रहो, तो फिर तुम वो अब कर सकती हो एंड मैं यहाँ पर पीसफुली मर सकती हूँ, जहाँ पर मैं तुम्हारे अंडर कंट्रोल नहीं रहूंगी। एंड जैसे ही यहाँ पर गुस्से में आकर डेजी उसके डैड को गिराने जाती है, वैसे यहाँ पर अंकल अचानक से होश में आ जाते हैं एंड यहाँ पर वो अपने गार्ड्स को बुलाते हैं, जहाँ पर गार्ड्स फटाक से डेजी को पकड़ लेते हैं एंड वो उसे तुरंत ही यहाँ पर पुलिस के हवाले करने के लिए कह देते। ये ना पूछते कि आखिर आप यहाँ पर कैसे, तब वो उसे बताते कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर उस दिन जाग चुका था जिस दिन मैंने यहाँ पर तुम्हें और डेजी को आपस में बात करते हुए सुना था, और अगर डेजी को पता चल जाता कि मैं नॉर्मल हूँ तो वो कोई और तरीका ढूंढ लेती यहाँ पर मुझे मारने का। इस वजह से यहाँ पे मुझे इंतजार करना पड़ा सही मौके का, जो कि आज था। फिर इसके बाद में हम सीधा 1 ईयर के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूना ब्यूटीफुल सी ब्राइड बनकर आई थी एंड साथ ही साथ यहाँ पर उसे खुद के डैड होते हैं, जिनके हाथों में यूना का क्यूट सा बेबी होता है एंड यहाँ पर आज उनकी शादी का दिन होता है। और इसी के साथ यहाँ पर ये ड्रामा ऐसे ही खत्म हो जाता है।